श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहू चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान के अनुसार जिन मित्रों की जीवनचर्या बीत रही है, जो स्वर साधना के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, वैसे मित्रों के लिए पूरे वर्ष में 13 वैसी तिथि हैं जिन तिथियों के माध्यम से हम अपने आने वाले पूरे वर्ष का यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा वर्ष कैसा बीतने वाला है। भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में इतने सूक्ष्म भेद बताए हैं, एक छोटा सा बच्चा भी जान ले सकता है बिना किसी की सहायता के कि आपका आने वाला समय कैसे बीतने वाला है। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, आने वाले समय में आपको आर्थिक दृष्टि से लाभ होना है कि हानि, यह भी आप शिव सौरोदय विज्ञान में जो मेथड भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है, उसके माध्यम से बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से, बिना किसी सहायता के जान ले सकते हैं। पारिवारिक रूप से आपका आने वाला वर्ष सुख में या दुख में बीतने वाला है, यह जान ले सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से आने वाले समय में आप या आपके महातैत, आपके परिजन स्वस्थ रहने वाले हैं कि अस्वस्थ रहने वाले हैं, यह है। और सामाजिक दृष्टि से इस पूरे वर्ष में आपको यश मिलेगा कि अपमान मिलेगा, है। इन सब विषयों की जानकारी आपको शिव सौरोदय विज्ञान के माध्यम से इन 13 तिथियों में अनुमानित हो जाती है, जिसमें आपको किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। एक तिथि पीछे बीत चुकी, जो वर्ष के प्रारंभ में ही आती है। वह तिथि थी 25 जनवरी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसमें सुबह सूर्योदय के समय आप अपने स्वर को देखते हैं। यदि सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व का निग्रह हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक स्थिर कार्यों में और चर कार्यों में को लाभ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे पृथ्वी तत्व स्थिरता का प्रतीक है, प्लस इस बात का भी प्रतीक है। यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा था, तो पूरे वर्ष जो भी स्थिर कार्य हैं, यदि आप उनको शुरू करते हैं, उन सभी कार्यों में आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है। स्थिर कार्य जैसे जमीन खरीदना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी वैसा कार्य करना जो लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करने वाला हो। जल तत्व यदि बह रहा था, तो जल तत्व पृथ्वी तत्व से भी ज्यादा संकेत देता है आपके जीवन के। इसका मतलब धन की पूर्ति तो होगी ही, नए नए उद्योग लगाने की, यानी कि आजीविका के नए नए संसाधन आपके इस पूरे वर्ष में अपॉर्चुनिटी आएगी आपको। जो भी कार्य आप करते हैं, जिस क्षेत्र में भी, यदि आप एक किसान हैं, कृषक हैं, आपको वैसे थॉट आएंगे कि जो फसल आपके लिए लाभदायक होगी, उसी फसल को आप उपजाने का प्रयास करेंगे। ऑटोमेटिक आप वही फसल उपजाएंगे जिससे आप लाभान्वित होने वाले हों। परिवार में यदि जवान पुत्र पुत्री हैं, उनके विवाह या नौकरी के अवसर आने वाले हैं। कहीं से भी आपको यदि सुबह सूर्योदय के समय
5 मिनट पहले से लेकर और 15 मिनट बाद तक चंद्र स्वर में जल तत्व निग्रह कर रहा हो तो चारों तरफ से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। सभी कार्य सफल होते चले जाएंगे। आपके परिवार में विवाह योग, युवक युवती के विवाह के योग प्रबल रहेंगे, नौकरी के योग प्रबल रहेंगे या किसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आएगी। कुल मिला के आपके जीवन में समाज के तल पे, अर्थ के तल पे और शारीरिक हानि भी कम से कम आपके परिवार में, सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो सीजनली समस्याएं आती हैं उनको छोड़ के कोई भी गंभीर रोग किसी को भी घेरने वाला नहीं है। सब तरफ से आपको शुभ संकेत मिलेंगे। यदि अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व बह रहा हो तो पूरा वर्ष उथल पुथल की स्थिति में रहने वाला है। ऐसा माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यदि सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व बह रहा हो तो लाभ, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व बह रहा हो तो हानि के योग बनते हैं। तो यह तिथि तो बीत गई। अब आगे माह में 11 तिथि आने वाली हैं। ये बीत गई 12 और एक 13वीं तिथि है जो इन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वह है अक्षय तृतीया की तिथि। उन पर मैं आगे समय रहते चर्चा करूंगा कि अक्षय तृतीया को आपका कौन सा स्वर बहना चाहिए और उनमें कौन से तत्व बहने चाहिए कि आपके लिए शुभ होंगे या अशुभ होंगे। वैसे ही चैत्र माह में जो 11 तिथि हैं, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर और एकादशी तक, वह बड़ी महत्वपूर्ण तिथि हैं। प्रथमा को आपका कौन सा स्वर बहा तो उसके क्या लाभ मिलने वाले हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अलग अलग तिथि में यदि वह अनुकूल स्वर बहा तो उसके क्या लाभ आपको पूरे वर्ष मिलने वाले हैं, उसमें संकेत किए हैं भगवान शिव ने। समय रहते मैं उस पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का मेरा उद्देश्य यह है, माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बीत चुकी है, जिसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। 4000 प्लस मित्रों ने उस चर्चा को सुना है। करीब करीब 500 मित्रों ने मुझे प्रश्न किए हैं कि गुरुजी हमारा तो स्वर अनुकूल नहीं बहा, प्रतिकूल बहा। किन्हीं मित्र का चंद्र स्वर ही नहीं बह रहा था, सूर्य स्वर बह रहा था और सूर्य स्वर में भी अग्नि तत्व, वायु तत्व या आकाश तत्व बह रहा था। किन्हीं मित्र का चंद्र स्वर तो बह रहा था परंतु उसमें अनुकूल तत्व नहीं बह रहे थे। अब उनको चिंता हो गई कि गुरुजी ने तो बताया था कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व बहेगा चंद्र स्वर में तो पूरा वर्ष हमारा ठीक बीतने वाला है, और यदि वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व बहेगा तो उथल पुथल भरा जीवन बीतने वाला है पूरे वर्ष। आदरणीय मित्रों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वर विज्ञान की देशना है हम सभी के लिए। स्वर विज्ञान ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें आपको किसी न ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, न किसी पंडित पुजारी की आवश्यकता होती है। आपकी यह स्वर ही आपका पंडित है, यह स्वर ही पुजारी है, यह स्वर ही ज्योतिषी है, यह स्वर ही आपका परमात्मा है। भगवान शिव ने आपके इन तीनों स्वरों का, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो भेद बताया है शिव सौरोदय विज्ञान में, बड़ा अद्भुत है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ शिव सौरोदय विज्ञान ही है इस पृथ्वी पर, और सबसे कम जिस ग्रंथ को पढ़ा गया है, समझा गया है और जिया गया है, वह भी शिव सौरोदय विज्ञान ही है। कुछ अद्भुत अद्भुत रहस्यमयी ग्रंथ जो हमारे देवताओं के द्वारा, देव पुरुषों के द्वारा, और भगवान शंकर तो आदि गुरु थे। ब्रह्मांड में सबसे पहले गुरु तो भगवान शंकर ही थे, भगवान शिव ही थे। उनके द्वारा भी बताए हुए बहुत से ग्रंथों को कुछ स्वार्थी लोगों के कारण दबा दिया गया है
और वह स्वार्थी लोग जन्म लिए हों, वैसा नहीं है। वह सदियों से है, सदियों से है। आप जब शिव संहिता को पढ़ लेंगे तो भगवान शिव ने शिव संहिता में जो सूक्ष्म भेद बताए हैं, 99.99% सनातनियों को उन भेदों का पता ही नहीं है। कुछ स्वार्थी लोगों ने वह भेद आप ना जान लें, उनको दबा दिया ताकि वह आप तक ना पहुंच जाए। शिव स्वरोदय विज्ञान, स्वर विज्ञान दबा दिया ताकि आप स्वतंत्र ना हो जाए। चूंकि शिव स्वरोदय विज्ञान आपका भूत, भविष्य, वर्तमान, अच्छा बुरा सबका निर्णय कर देता है और उसमें आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं होती। आप स्वयं ही सब चीजों को जान लेते हैं। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह है, सब शिव स्वरोदय विज्ञान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा देता है। वह सुविधा क्या है? वह सुविधा है कि यदि आपके स्वर विपरीत बह रहे हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ दुर्भिक्ष घटने वाला है किसी भी तल पे, जो कि अलग अलग स्वर और स्वरों में तत्व आपको निर्देशित करते हैं कि किस तल पे आपका दुर्भिक्ष घटेगा। समाज के तल पे, अर्थ के तल पे, या शरीर के तल पे, या मन के तल पे। शरीर के तल पे व्याधिग्रस्त हो जाएंगे, मन के तल पे मानसिक रूप से व्याधिग्रस्त हो जाएंगे, समाज के तल पे सामाजिक हानि होगी, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी, कोई ना कोई वैसा कार्य हमसे हो जाएगा कि जो हमारी समाज में प्रतिष्ठा है वह धूमिल हो जाएगी। अर्थ के तल पे हमारा जो भी व्यवसाय है, जो भी उद्योग है, चाहे हम मजदूरी करते हैं, हम किसान गति का कार्य करते हैं, या किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या जो भी हमारा व्यवसाय है, उद्योग है, उसमें कोई व्यवधान आएगा और हमें आर्थिक नुकसान होगा। परंतु यह सब हमें हमारे स्वर और स्वरों में तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इंडिकेशन देते हैं। यूं तो प्रतिदिन देते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई तिथि होती है, या तो सूर्य की तिथि होगी या चंद्र की तिथि होगी, और प्रतिदिन सूर्य निकलता है, और प्रतिदिन हम सोते हैं और निद्रा से जगते हैं। जब भी हम निद्रा से जगते हैं और सूर्य निकलता है, उस समय हम देखें कि जो आज की तिथि है उसके अनुसार हमारा स्वर बह रहा है कि नहीं, और यदि तत्व भी विशेष बह रहा हो, यानी कि पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो किसी भी स्वर में, चाहे जल, चाहे चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर, बशर्ते तिथि उस स्वर की हो, अगले 24 घंटे के लिए आपको इंडिकेशन मिल गया कि सब कुछ शुभ आपके साथ होने वाला है। प्रतिदिन ही आप अपने भाग्य विधाता होते हैं। सुबह में सही सूर्योदय के समय आप जान लेते हैं कि आपका आज का दिन कैसा बीतेगा। शिव सूर्योदय विज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसको छिपा दिया गया? वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपने यह जान लिया कि आपका आज का दिन सही बीतने वाला नहीं है, क्योंकि विपरीत स्वर और विपरीत तत्व बह रहे थे, एक तो आपको एडवांस में ही पता चल गया। आपके जीवन में तभी कोई दुर्घटना घट सकती है जब आप उस दुर्घटना के प्रति अनभिज्ञ हो, यानी कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते का आपको पता ना हो, वह रास्ता अंधकार से भरा हो और आपकी आंखों की क्षमता उस अंधकार में देखने की शक्ति ना लगती हो। आपके स्वर और स्वर में तत्व ने यह बता दिया कि आज का दिन अनुकूल नहीं है। पहली तो बात यह है। और दूसरा सबसे बड़ा इनलाइटमेंट आपको यह मिलता है शिव सूर्योदय विज्ञान से
कि आप उस विपरीत परिस्थिति को भी प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं अपने स्वर शिव स्वरोदय विज्ञान को यदि आप जान लेते हैं उसके माध्यम से। इसलिए आज मुझे यह चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि 500 के करीब मित्र घबराए हुए हैं जिनके मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न आ चुके कि गुरुजी हमारा तो स्वर विपरीत ही बह रहा था और विपरीत तत्व बह रहे थे। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली तो बात यह है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ वैसा घटता है कि जो अभी आपको गलत होता सा प्रतीत होता है, कल कई बार वैसा हुआ है कि उस गलत होते हुए से ही आपका कुछ शुभ छिपा है। पहली तो बात यह है, कई बार होता है ना, आप किसी यात्रा में निकलने वाले थे, अचानक ठोकर लग गई, गिर गए, जो वस्त्र धारण करके निकले थे वह वस्त्र गंदे हो गए या कहीं चोट लग गई, यात्रा स्थगित हो गई। सुनने वाले, समझने वाले, जानने वाले और स्वयं आप भी उस क्षण में यही सोचेंगे कि बड़ा गलत हुआ। सकता है 24 घंटे बाद आपको पता चले जिस वे में अपने घर से निकले थे उस वे में यदि उस यात्रा को कर लिए होते तो कितनी हानि आपकी हो सकती थी जिससे आप बच गए। पहली तो बात, ऐसे संयोग भी हमारे जीवन में कई बार घटते हैं। हर प्रत्येक बुराई में कहीं ना कहीं अच्छाई भी छिपी होती है और हर अच्छाई के पीछे कभी कभी बुराई भी छिपी होती है। वह थोड़ा सूक्ष्म भेद है, उतने सूक्ष्म भेद को हमारे लिए थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, उस भेद में पड़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। हमें तो यदि प्रतिकूल हमारे स्वर चले हैं, अब अपने जीवन को, जो कि प्रतिकूल स्वर चलने से हमें यह पता चला है कि कुछ भी अनुकूलता मेरे लिए है नहीं आज के दिन या इस पूरे वर्ष, और इसको अपनी अनुकूलता में डालना है, तो फिर भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को, और उन सूत्रों पर मैं पीछे चर्चा भी कर चुका हूं कि हे देवी, किसी भी कार्य को अपने सगुण स्वर में शुरू करता है। अब समझो, सगुण स्वर और निर्गुण स्वर, उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती, और इस पर मैं चर्चा कर चुका इसी चैनल पर। हमें पता चल गया कि हमारे विपरीत स्वर बहे हैं, इसलिए हमारे साथ दुर्भिक्ष घट सकता है आज के दिन या इस पूरे वर्ष। चूंकि कुछ तिथियां वैसी हैं जब जिन 13 तिथियों की मैंने चर्चा की, जिसमें यदि विपरीत स्वर या तत्व बहे तो पूरा वर्ष ही खराब बीतने वाला है। और यदि प्रतिदिन जिस तिथि में आज हम जगे हैं और जिस तिथि में आज सूर्योदय हुआ है उस समय हमारा विपरीत स्वर और तत्व बहे तो आज का दिन कम से कम हमारा खराब बीतने वाला है। यह हमें संकेत मिल गया। अब हमें अलर्टनेस की आवश्यकता है। अब हमें भगवान शिव के उन सूत्रों को जीना है जो सूत्र बड़ी सूक्ष्मता से छोटे छोटे भेद के साथ भगवान शिव ने हमें बताए हैं। क्योंकि माता पार्वती तो पूछती ही चली जाती है भगवान शिव से। माता पार्वती तो भगवान शिव से पूछती है कि हे देवादिदेव महादेव, क्या यदि विपरीत स्वर किसी के बहे किसी विशेष तिथि में और उसका पूरा वर्ष ही अब दुखद अवस्था में बीतने वाला है, उसके लिए कोई भी उपाय नहीं है? यदि वह आपका साधक है, यदि उसने आप शिव को धारण कर रखा है, यदि उसकी आप शिव में श्रद्धा है, तो क्या आपके उस शिव भक्त को भी जो संकेत मिला है दुर्भिक्ष ही उसके साथ घटेगा? तब भगवान शिव तो बड़े भोले हैं। वह कहते हैं कि हे देवी, नहीं, जिन शिव भक्तों की मुझ शिव में
श्रद्धा है उनको तो बचा लिया जाएगा दुर्भिक्ष घटने से। कैसे? फिर माता पार्वती पूछती है कैसे? तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे में श्रद्धा का क्या मतलब? मेरे भक्त की मेरे में श्रद्धा होने का मतलब यह होना चाहिए कि वह संपूर्ण रूप से मुझ शिव को भजता है, मुझ शिव का ध्यान करता है, मुझ शिव में होकर जीता है। अब इसी का हमने गलत अर्थ लगा लिया है। इसका मतलब जो भगवान शिव के शिवलिंग पे जल अर्पित करता है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं। जो भांग धतूरा खाकर नशे में रहता है, धुनी रमाता है, राख लपेटता है शरीर में, उसको कह रहे हैं? नहीं। तो क्या जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है उसको कह रहे हैं? नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, मैंने बहुत से वैसे सूत्र बताए हैं आपको, जिन सूत्रों को धारण करके मेरा भक्त अपने दुर्भिक्ष को टाल सकता है। और यदि वह उन सूत्रों को नहीं जीता है, इसका मतलब वह मेरा भक्त नहीं है। इसका मतलब उसने मुझे धारण नहीं किया। मुझे धारण करने का भला और क्या मतलब हो सकता है? मुझे धारण करने का तो यही मतलब हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं शब्द से उसको जीना, उसको वैसे ही जो जी रहा है वही तो मेरा भक्त है, उसी ने तो मुझे धारण किया है। इसके अतिरिक्त क्या उपाय है मुझे धारण और करने का? या तो वह ध्यान और समाधि की अवस्था में मुझ शिव को उपलब्ध हो जाए, या फिर मेरे कहे अनुसार अपने दैनिक जीवन में, जिसको हम सांसारिक जीवन कहते हैं, शिव सर्वोदय विज्ञान तो जितने भी सूत्र भगवान शिव ने कहे हैं वह सब सांसारिक लोगों के लिए ही कहे हैं। माता पार्वती तो हम सांसारिक लोगों के लिए ही भगवान शिव को उकसा उकसा के उन सूत्रों को उनसे कहलवा ली हैं। चूंकि माता पार्वती की अनुकंपा, मां पार्वती की अनुकंपा से ही तो भगवान भोलेनाथ ने वह सभी सूत्र कह दिए हैं। माता पार्वती ने सांसारिक लोगों के लिए ही तो भगवान शिव से वह सूत्र कहलवा लिए हैं। आदरणीय मित्रों, पूरा शिव सर्वोदय विज्ञान भरा पड़ा है वैसे सूत्रों से। जब आप अपने किसी भी दुर्भिक्ष को बिना किसी पोथा पुथंगी पढ़े और देखे, बिना किसी की सहायता लिए टाल सकते हैं। और वही भगवान भोलेनाथ की असली भक्ति भी कहलाती है, जब आप भगवान भोलेनाथ के कहे हुए उन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनको जीते हैं। यही तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति है। मैं आपसे जो भी कह रहा हूं, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है वही तो कह रहा हूं। और मैं अपने गुरु के चरणों में लाख फूल मालाएं रखूं, लाख अपना सिर रखूं, उतना मूल्य तो उस सिर रखने का और उस माला का भी नहीं था जितना जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है उसको मैं शब्द से अपने जीवन में उतार लूं और फिर अपने गुरु के सिखाए हुए का बखान करूं। इससे बड़ा मैं अपने गुरु के लिए और कोई सेवा नहीं कर सकता। मेरे गुरु की सबसे बड़ी सेवा तो यही है। भगवान शिव की भी आराधना सबसे बड़ी तो यही है
कि भगवान शिव जो कह रहे हैं, जो इशारे हमें पकड़ा रहे हैं, उन इशारों को शब्द से हम जिए। आदरणीय मित्रों, उन इशारों में एक सबसे बड़ा इशारा यह है कि जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करें, आपको पता चल गया कि आपका स्वर विपरीत बह रहा था सुबह सूर्योदय के समय, जो कि आपको प्रतिदिन सुबह जब भगवान भास्कर का अवतरण हो रहा हो, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हो सकता है आप अमेरिका में रहते हों और मैं भारतवर्ष में बैठा हूं, लगभग 10:30-11 घंटे का समय में अंतराल है। वहां 10:30-11 घंटे बाद सूर्य भगवान का अवतरण होगा, तो उस दिन वहां जो तिथि होगी और जो सूर्योदय का समय होगा, उस तिथि के अनुसार आप अपने स्वर को देखें। और यदि आप भारतवर्ष में बैठे हैं, और भारतवर्ष में भी 5-10 मिनट का फर्क हो जाता है अलग अलग स्टेट में, हर 1000 किलोमीटर पर मिनट 2 मिनट का फर्क हो जाता है भगवान भास्कर के अवतरण का। कई मित्र यह भी कहते हैं कि हमें तो ऐसे स्थान पे रहते हैं कि भगवान भास्कर के दर्शन ही नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है, गूगल पे जाके पता कर लो आपके शहर में सूर्योदय कितने बजकर कितने मिनट पर है और कौन सी तिथि रहने वाली है, पता चल जाएगा। उस तिथि के अनुसार उस समय जो समय है सूर्योदय का, आपका स्वर यदि तिथि के अनुसार बह रहा है, जो कि तिथि के अनुसार कौन सी तिथि में कौन सा स्वर बहना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है इस चैनल पर। यदि विपरीत स्वर बह रहा है और विपरीत तत्व बह रहा है, तब आपको वहीं से समझदार हो जाना है, अवेयर हो जाना है कि आज विपरीत स्वर है। सबसे पहले तो आज किसी से भी मैं लड़ाई झगड़ा कुछ भी करने वाला नहीं हूं, चाहे जितनी भी वैसी सिचुएशन बने, यह संकल्प ले ले, क्योंकि विपरीत स्वर वहां है। और दूसरी बात, भगवान शिव ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिया है, उस सूत्र को अपने पे अप्लाई कर ले। उसी क्षण से जब आपने सुबह में सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखा और पाया कि विपरीत स्वर है, उसी क्षण से संकल्पित हो जाए कि मैं जो भी कार्य करूंगा सगुण स्वर में करूंगा। अब जब आप बैठकर अपने स्वर देख रहे थे, वहीं से अब जब आप उठने वाले हैं उस स्थान पर से जहां बैठकर या खड़े होकर आप अपने स्वर चेक कर रहे थे, सगुण स्वर में वहां से हिले। खड़े थे या बैठे थे, सगुण स्वर का मतलब है जो स्वर उस समय आपका बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर, उस स्वर को भीतर भरते हुए, श्वास को भीतर लेते हुए उस स्थान से कदम आगे बढ़ाएं। और अब पूरा दिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कार्य करूंगा, घर से निकले सगुण स्वर में निकले, भोजन ग्रहण करना शुरू करे सगुण स्वर में, किसी से बातचीत शुरू करे सगुण स्वर में, ऑफिस में प्रवेश करे सगुण स्वर में, किसी व्हीकल पे यात्रा हेतु सवार हो में सगुण स्वर में। सगुण स्वर फिर से समझ लो, जो स्वर उस समय हमारा बह रहा हो, घर से निकले देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है, जौन सा स्वर बह रहा है उससे श्वास को भीतर भरते हुए उसी पैर को आगे बढ़ा के घर से बाहर निकलें। जिस संसाधन से यात्रा करनी है उस संसाधन को जब आप उपयोग में लावें, तब देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है। हो सकता है उस समय तक आपका स्वर चेंज हो गया हो, दूसरा स्वर बह रहा हो, उसी से श्वास भीतर भरते हुए उसी पैर को ऊपर रखें वाहन पे।
फिर ऑफिस में जब आप जावें या दुकान में जावें या अपने खेत में जावें, खलिहान में जावें, जो भी आपका उद्योग है या जिस कार्य से भी आप घर से बाहर निकले हैं, जिस हेतु से, किसी को पैसे देवें तो सगुण स्वर में, पैसे लेवें तो सगुण स्वर में, सामान खरीदना बेचना जो भी करें सब सगुण स्वर में करें। कोई यदि व्यक्ति आपसे किसी कार्य के लिए पूछता है, आपने किसी के साथ कहीं जाना था, पहले से तय था, आपने कोई भी कार्य करना है जो दूसरे के संग साथ में करना है, वह व्यक्ति आपसे पूछे कि कल क्या आप यह कार्य करोगे, तुरंत देखें कि आप श्वास उस समय ले रहे थे कि छोड़ रहे थे। यदि ले रहे थे उस समय उसने आपसे यह बात कही तो स्वीकार कर लो कि करेंगे। यदि श्वास छोड़ रहे थे उस समय उसने वह बात कही तो अस्वीकार कर दो कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हानि होएगी। यह सब सूत्र भगवान शिव ने कहे हैं। 395 सूत्र हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे हैं शिव सौरोदय विज्ञान में। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह यही है कि यदि सब कुछ आपके विपरीत हो तो कम से कम एक कार्य तो आप कर ही सकते हैं, और वह यह कर सकते हैं कि जो भी कार्य करेंगे सगुण स्वर में करेंगे, भरे स्वर में करेंगे, चाहे जितने भी कार्य हों। तो जो आपका विपरीत स्वर बह रहा था उससे जो संदेश आपको मिल गया है कि आपका कुछ अनिष्ट होना है, उस अनिष्ट से तो आप बच ही जाएंगे, प्लस सगुण स्वर में किए हुए कार्यों से आप लाभान्वित होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, मेरे में श्रद्धा रखने वाला है उसका तो कोई दुर्भिक्ष होना नहीं। जिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं है उनको दुर्भिक्ष होने से कोई बचा नहीं सकता। अब श्रद्धा का मतलब शिव 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 शिव, मानसिक रूप से भगवान शिव में श्रद्धा कि मैं भगवान शिव को भगवान मानता हूं, यह श्रद्धा दो कौड़ी की है। आप नहीं मानेंगे तो भी वह तो भगवान है ही। आपके मानने नहीं मानने से उनकी भगवत्ता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। वह मान्यता तब तो आपकी लाभदायक हो सकती थी जब आपके मानने से भगवान शिव भगवान हो जाते और नहीं मानने से नहीं होते। आप माने या ना माने वह शिव है तो हैं। इस श्रद्धा का आपकी कोई मूल्य नहीं है। श्रद्धा केवल तभी होती है कि जिसमें आपकी श्रद्धा है, वह जो कह रहा है उसके कहे हुए में आपकी श्रद्धा है। वह जो आपको इशारा कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, जो एक मील का पत्थर लगा है कि जयपुर 200 किलोमीटर, उस मील के पत्थर पे आपको विश्वास है कि यह यदि इधर तीर का निशान बता रहा है कि इस रास्ते से चलो तो 200 किलोमीटर जयपुर पहुंच जाओगे, यह है श्रद्धा। कि आप उस रास्ते को जान जाएं, उस मील के पत्थर में आपकी श्रद्धा है कि उसने बता दिया कि इधर जाओगे तो जयपुर 200 किलोमीटर, और आप चल पड़े अपनी गाड़ी से या पैदल और सही 200 किलोमीटर पे आप जयपुर पहुंच जाएंगे। इस श्रद्धा की बात भगवान शिव कर रहे हैं। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आप स्वर विज्ञान के साधक हैं। यदि केवल आपने सप्तमी के दिन बस इतना ही जानना था कि देखें कि हमारा भाग्य अच्छा रहने वाला है कि बुरा रहने वाला है, तो जिनका अच्छा रहने वाला था संकेत मिल गया, जिनका नहीं रहने वाला था उनको भी संकेत मिल गया। इसमें भगवान शिव का कोई कसूर नहीं, समय का भी कोई कसूर नहीं। भगवान शिव ने तो यह एक अद्वितीय विज्ञान दिया है जब आप समय की धारा को भी बदल सकते हैं। और अंत में शिव सौरोदय विज्ञान में फिर गृहस्थी से ऊपर उठकर, सांसारिकता से ऊपर उठकर भगवान शिव में ही आप लय हो जाए, शिवमय हो जाए, उसका भी उपाय इसी स्वर विज्ञान में भगवान शिव ने बताया है। इसलिए कहता हूं कि जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको छिपा दिया गया या उनके संदर्भ बदल दिए गए हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। शिव संहिता आप पढ़ो, स्वयं से खरीद के पढ़ो, 10-50 रुपए की किताब आ जाती है,
कहीं से भी खरीद लो, उसको ध्यान से पढ़ो। भगवान शिव क्या इशारा कर रहे हैं। शिव संहिता में शिव सर्वोदय विज्ञान की भी 10-50 रुपए की बुक आ जाती है। किसी भी बुक स्टॉल से जाके खरीद लो, किसी की भी लिखी हुई खरीद लो, क्योंकि कोई अपने अर्थ उसमें डाल सकता है। भगवान शिव के द्वारा बताए हुए जो 395 श्लोक है उसको तो कोई नहीं बदल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही वह श्लोक को तो कोई नहीं बदल सकता। उसमें किसी ने गीता पे अपनी टिप्पणी की है, वह अच्छी या बुरी टिप्पणी हो सकती है, परंतु भगवान कृष्ण ने जो गीता के श्लोक कहे हैं उनको तो कोई नहीं बदल सकता। आप उनका अर्थ लगा सकते हैं अपने मन से कुछ भी, जो कि प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोग अपने सदग्रंथों का कभी कभी किसी कारणवश गलत अर्थ लगा के गलत तरीके से जीने लगते हैं, जिसका परिणाम भी फिर उसी समाज को भुगतना पड़ता है जिस समाज के लोगों ने अपने सदग्रंथों का गलत अर्थ लगाकर गलत तरीके से जीना शुरू कर दिया या अपने ही समाज को दिग्भ्रमित कर दिया। आप भगवान शिव के द्वारा रचित जो विज्ञान भैरव तंत्र है, 10-50 रुपए की किताब आती है, उसको खरीद के पढ़ें। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो भी इस संसार में वितंगड़ धर्म के पीछे फैलाया जा रहा है उससे भगवान शिव का, भगवान भैरव का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यह जो धर्मावलंबी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं उनका कोई भगवान शिव से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप शिव संहिता पढ़ लें, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ लें, शिव सर्वोदय विज्ञान पढ़ लें, आपको दूर दूर तक जो आपको सिखाया जा रहा है भगवान शिव का उससे कोई मेल नहीं है। दूर दूर तक भी जो हमारे महानतम से महानतम ग्रंथ हैं उनको तो हमने बैठे खत्ते में डाल दिया, उनको तो कभी हम उठाते भी नहीं, उनके ऊपर तो धूल जमी है, या कहें कि उनको तो हम कभी खरीद के अपने घर में लाते भी नहीं कि कहीं कोई बच्चा हमारा उन ग्रंथों को ना पढ़ ले और आपके विपरीत ना चला जाए। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भगवान शिव ही उपाय हैं हर संकट के। जिन्होंने दर्द दिया है वही दवा देंगे। जिन्होंने यह बताया है कि आज इस प्रकार से स्वर आपके बहेंगे तो दुख आने वाला है, उन्होंने ही उसी ग्रंथ में यह भी बताया है कि कैसे आप उस दुर्भिक्ष को, उस दुख को छांट सकते हैं और दुख रहित हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, कई बार एक विशेष भाव के तल पे जब मैं होता हूं तो कुछ वैसे शब्द मेरे भीतर से निकलने लगते हैं जिनको बाद में 24 घंटे 48 घंटे बाद मैं सुनूंगा और बुद्धि से उस पर विचार करूंगा तो मुझे ही ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे वह बात नहीं कहनी चाहिए थी। और आपको तो उसी समय लगता होगा। कुछ वैसे शब्द जो आप शायद मेरे से अपेक्षा ना रखते हों उन शब्दों की, और मेरे से कई बार बोले जाते हैं। जब मैं भाव के एक दूसरे जगत में होता हूं तब उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।